सुबह का समय राजू अपने खेत में हल चला रहा है। वह एक छोटे से गांव में रहता है। उसके खेत बहुत ही उपजाऊ थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फसल ठीक से नहीं उग रही थी। राजू अपनी पत्नी ममता से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, खेतों में फसल ठीक से क्यों नहीं उग रही? पता नहीं राजू, ये खेत तो हमारे पुरखों से आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कुछ महसूस नहीं होता? राजू: अरे तुम भी, ये सब तो बस हमें डराने के लिए है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। राजू हंसते हुए काम करने लगता है, लेकिन अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। भूतिया आवाज। रात का समय, राजू खेत में अकेला काम कर रहा होता है। अचानक से वह एक अजीब सी आवाज सुनता है, एक महिला की कराहती आवाज। राजू, राजू, मुझे छुटकारा दिलाओ। राजू हैरान होकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह डर के बजाय और करीब जाता है, जहां आवाज आ रही थी। तभी एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला का भूत सामने आता है। राजू कांपते हुए: तुम कौन हो? क्या चाहते हो? भूतिया: आत्मा, ये खेत मेरे थे, तुमने मेरी जमीन हड़प ली, अब तुमसे बदला लूंगी। भूतिया महिला की आंखें कट्ठी लाल हो जाती हैं और वह हवा में उड़ने लगती है। राजू की खोज। राजू: बाबा, क्या तुमने कभी इस खेत के बारे में सुना है? रात को एक महिला की आवाज आती है। राजू डर के बजाय उस महिला के बारे में जानने का फैसला करता है। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग से पूछता है। बुजुर्ग सिर झुकाकर: यह खेत पुराने समय में किसी और किसान की जमीन थी। उस किसान की पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं बेची। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और वह जमीन अब एक बुरी आत्मा के कब्जे में है। वह आत्मा अब किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। राजू: तो क्या मुझे इस खेत को छोड़ देना चाहिए? बुजुर्ग: नहीं, अगर तुम इस खेत को छोड़ना नहीं चाहते तो तुम्हें उस आत्मा को शांति देनी होगी, तुमको उसकी मदद करनी होगी। आत्मा को शांति दिलाना। राजू और ममता मिलकर खेत में रात को फिर से जाते हैं। राजू आत्मा से बात करता है। राजू आत्मा से: तुम्हारी कहानी सुनी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी जमीन ली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? भूतिया आत्मा सामने आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। भूतिया आत्मा: मैं केवल चाहती हूँ कि मेरी जमीन का सही मालिक इसे अपनाए और उसका ध्यान रखे, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। राजू ने खेत को फिर से उसकी इच्छा के अनुसार सुधारने का वचन दिया और उसके बाद एक दीपक जलाया। अचानक भूतिया आत्मा की आभा हल्की हो जाती है और वह गायब हो जाती है। खेत का पुनर्निर्माण और सुख। कुछ दिन बाद राजू का खेत फिर से उपजाऊ हो जाता है, फसल अच्छी होती है और राजू का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। वह आत्मा के लिए श्राद्ध भी करता है। राजू स्माइली के साथ: अब हमारे खेत में कोई भूत नहीं रहेगा, इस भूमि की शांति अब कायम हो गई है। ममता खुश होकर: राजू, अब हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं, हमारी मेहनत और दयालुता ने हमारी किस्मत बदल दी। आवाज में: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को अधिकार से नहीं लेना चाहिए और हमें हर स्थिति में इंसानियत और सहानुभूति से काम करना चाहिए।